आगे ईद के फौरन बाद जो है वो पाकिस्तान के कई इलाकों में एक के बाद एक ताकतवर मगरबी हवाओं के सिस्टम जो है वो दाखिल होंगे, जिसके ज़ेर असर शहर कराची में भी जो है वो काफी अच्छी बारिशों के इम्कानात मौजूद हैं। आने वाले 6 से 7 दिनों के दौरान शहर कराची में कम से कम 2 मगरबी हवाओं के सिस्टम के ज़ेर असर बारिशों का सिलसिला रहेगा, जिसमें इब्तदाई तौर पर जो है वो पैरा सिस्टम जो कि काफी नॉर्मल इंटेंसिटी का होगा 13 तारीख से लेके तकरीबन 15 तारीख तक जो है वो शहर कराची और इसके आसपास के इलाकों को असरअंदाज करेगा। इब्तदाई तौर पर 13 तारीख की दोपहर से जो है वो शहर कराची से करीब कुछ दूर मज़ाफ़ाती इलाकों की तरफ जो है वो थंडर सेल बनने का इम्कान मौजूद है, जिसके ज़ेर असर शहर कराची के मज़ाफ़ाती इलाके और कुछ शुमाली इलाकों में जो है वो हल्की फुल्की बारिशों की एक्टिविटीज रह सकती हैं, क्योंकि ये थंडर सेल जो है वो शहर के करीब बनेंगे और पिछले कई दिनों से जो गर्मी का सिलसिला है वो जारी था, ग्राउंड कंडीशन काफी ज्यादा हीटेड है। इसके ज़ेर असर जो है वो थंडर सेल्स के आउटफ्लो की वजह से शहर कराची के मुख्तलिफ इलाकों में आंधी, तेज हवाएं और थोड़ा सा डस्ट स्टॉर्म के जो है वो इम्कानात भी रह सकते हैं। फिलहाल इस सिचुएशन के जो है वो 50 से 60% इम्कानात मौजूद हैं। मेंबर्स, इसके बाद तकरीबन 13 तारीख की रात या ज्यादातर 14 तारीख से जो है ये सिस्टम शहर कराची के कई इलाकों को मुतासिर करेगा, जिसमें शहर कराची के ज्यादातर इलाकों में जो है वो हल्की से दरमियानी बारिश जो है वो कई इलाकों में देखी जाएगी, जबकि खुसूसी तौर पर शहर कराची के जो थोड़े से मगरबी इलाके हैं यानी कि मगरबी, जनूब मगरबी और शुमाल मशरकी जो इलाके हैं, क्योंकि ये सिस्टम जो है वो मगरब से बलोचिस्तान की साइड से जो है वो शहर कराची पर असरअंदाज होगा, इस वजह से इन इलाकों में शहर की दीगर इलाकों के मुकाबले में जो है वो बारिश के ज्यादा इम्कानात मौजूद रहेंगे। इन इलाकों में 14 और 15 तारीख की दोपहर या शाम तक जो है वो दरमियानी से चंद एक मुकामात पर थोड़ा सा तेज बारिश के स्पेल भी रह सकते हैं। तेज बारिश का जो स्पेल होगा वो ज्यादातर जो है वो शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए होगा, जिसमें गरज चमक का सिलसिला भी रह सकता है, लेकिन एक बार फिर ग्राउंड कंडीशन काफी ज्यादा हीटेड होने की वजह से ताकतवर थंडर सेल भी इन इलाकों के करीब बन सकते हैं। इस दौरान जो है वो थोड़े बहुत तेज आंधी और गरज चमक कुछ इलाकों में थोड़ी बहुत ज्यादा भी देखी जा सकती है। ये जो मेंबर सिलसिला है ये 13 तारीख से लेके 15 तारीख तक शहर कराची में रहेगा। इसके बाद 16 तारीख के आसपास जो है वो एक्टिविटीज थोड़ी सी कम होती हुई भी नजर आ सकती हैं, जबकि जो दूसरा मजीद जो ताकतवर स्पेल है वो 17 तारीख की शाम या रात से जो है वो बलोचिस्तान के रत से पाकिस्तान में दाखिल होगा। आने वाला ये जो सिस्टम है ये पाकिस्तान के जुनूबी इलाकों और कराची समेत खुसूसी तौर पर बलोचिस्तान और सिंध के साहिली इलाकों को ज्यादा मुतासिर करेगा। इस दौरान जो है वो 17 तारीख से एक बार फिर शहर कराची के मज़ाफ़ात में थंडर सेल्स बनना शुरू होंगे और फिर ये इसी तरीके से जो है वो शहर के मज़ाफ़ाती इलाकों को, शुमाली और मगरबी इलाकों को मुतासिर करेंगे, जबकि 18 और 19 तारीख को जो है वो शहर कराची के कई मुकामात पर जो है वो दरमियानी और कई मुकामात पर जो है वो मूसलाधार बारिश का इम्कान भी मौजूद रहेगा। इस दौरान गरज चमक भी थोड़ी सी ज्यादा रह सकती है, आंधी का खदशा भी रहेगा। तेज हवाओं की रफ्तार जो है वो 40 से 50 किलोमीटर, चंद इलाकों में 50 से 60 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से भी चल सकती है। बस आने वाला ये जो दूसरा सिस्टम है ये पहले सिस्टम के मुकाबले में काफी ज्यादा ताकतवर रहेगा, लेकिन क्योंकि इस वक्त ये एक लॉन्ग रेंज फोरकास्ट में है, लिहाजा इसके सिस्टम के हवाले से डेट्स और बारिशों की इंटेंसिटी या बारिशों की शिद्दत में जो है वो थोड़ी बहुत तब्दीली आने वाले दिनों में मुमकिन है। इंशाल्लाह इस हवाले से हम वक्तन फवक्तन जो है वो आप तमाम तर लोगों को अपने यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज के थ्रू अपडेट करते रहेंगे। पहला जो सिस्टम है जिसमें दो पीक डेज जो देखने में आ रहे हैं वो 14 तारीख के हैं। 15 तारीख को भी शहर कराची में थोड़ी बहुत एक्टिविटीज देखने में आएंगी। ज्यादातर इलाकों में जो है वो हल्की से दरमियानी रहेगी एंड एस्टिमेटेड कम से कम जो है वो 5 से 15 मिलीमीटर के दरमियान जो है वो इस स्पेल के दौरान बारिश रिकॉर्ड की जा सकती है। ये मिनिमम है, कुछ इलाकों में इससे कम भी होगी, कुछ इलाकों में इससे ज्यादा भी हो सकती है, क्योंकि आने वाला ये जो सिस्टम है ये मगरिब से आएगा और इसकी शिद्दत शहर कराची में नॉर्मल रहेगी। लेकिन मेंबर साथ ही साथ इस चीज को भी देखना बहुत ज्यादा जरूरी है। गौरतलब है कि बहरा अरब के जो सतह समंदर के जो टेम्परेचर्स हैं वो इस वक्त काफी ज्यादा बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। 26 से 26.5 डिग्री के दरमियान ये टेम्परेचर्स पहुंच चुके हैं। लिहाजा आने वाले कोई भी मगरबी हवाओं के सिस्टम की जो ट्रफ है वो इन इलाकों तक, बहरा अरब तक और पाकिस्तान के साहिली इलाकों तक डिप होती है, तो उसे बहरा अरब की जानिब से भी जो है वो मॉइस्चर की सपोर्ट काफी ज्यादा मिल सकती है। लिहाजा सेकंड वाला सिस्टम है उसकी जो ट्रफ है वो बहरा अरब में ज्यादा नीचे तक डिप होगी। यही वजह है कि जो दूसरा जो सिस्टम होगा ये पहले वाले सिस्टम से काफी ज्यादा ताकतवर नजर आएगा। ओवरऑल शहर कराची में जो है वो 12 तारीख से गर्मी की शिद्दत में भी काफी हद तक कमी आना शुरू हो जाएगी। हवाओं की जो रफ्तार है और जो डायरेक्शन है वो वक्तन फवक्तन बदलती रहेगी,
क्योंकि सिस्टम करीब है, ये कभी जुनूब मगरिब कभी शुमाल मगरिब इस तरीके से जो है वो रहेगी। लेकिन जो पिछले कई दिनों से जो शदीद गर्मी का जो सिलसिला था उसमें काफी हद तक रिलीफ मिलता हुआ नजर आएगा। और अगले 6 से 7 दिनों तक जो है वो शहर कराची में वक्तन फवक्तन 2 सिस्टम जो है वो बारिशों का इम्कान लेके आएंगे। इसके बाद अप्रैल के आखिरी हफ्ते में भी जो है वो शहर कराची में बारिशों का इम्कान नजर आ रहा है। इंशाल्लाह इस हवाले से आने वाले दिनों में मजीद डिटेल के साथ आप तमाम तक लोगों के पास हाजिर होंगे। अब तक के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें और